मैं एक रॉ एजेंट हूँ और बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हादसे हो चुकी थी। मैं आपको कुछ ऐसा ही एक हादसा बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे और मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि एक खूनी औरत शहर में घूम रही थी। वो औरत अब तक 12 लोगों को मार चुकी थी। अभी मैं कुछ सोचने वाली थी कि तभी मेरे घर का डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जो देखा वो देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, क्योंकि वही खूनी औरत मेरे सामने खड़ी थी जिसके बारे में मैं अभी अभी टीवी पर न्यूज़ देखी थी। मैं एक रॉ एजेंट थी, इसलिए मुझे उस औरत से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। उस औरत को देखकर मैंने कहा, कौन हो आप? उस औरत ने कहा, दीदी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आपके घर में आज की रात के लिए प्लीज़ थोड़ी जगह दे दो। मैं सुबह चली जाऊँगी। उसके बाद मैंने उस औरत को घर के अंदर ले लिया और सोने के लिए उसे एक रूम बताया। उसके बाद मैंने घर के सारे खिड़कियां बंद करके लॉक कर दी और मैं घर के बाहर आ गई। उसके बाद मैं घर पे पूरी तरह से लॉक कर दिया था। अब उस घर में वो औरत बिल्कुल अकेली थी और अब उसे घर के बाहर भागने की भी कोई चांस नहीं था। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और बताया कि वो खूनी औरत मेरे घर है। कुछ देर बाद मेरे घर पे पुलिस आ गया। उसके बाद मैंने घर के दरवाज़ा खोला और मैंने पुलिस को उस कमरे पे लेकर गई जहाँ पर वो औरत थी। उसके बाद हमने रूम में जो देखा वो देख के हम दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो औरत उस कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर ऑफिसर ने मुझे कहा, कहाँ है वो औरत? मैंने कहा, वो इसी कमरे में सो रही थी। पुलिस ने कहा, फिर वो कहाँ गई? उसके बाद मैंने कहा, शायद वो कहीं अंदर ही छुप कर बैठी होगी। चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर पूरे घर को देखा, लेकिन वो औरत हमें कहीं पर भी नहीं दिखी थी। ये देखकर ऑफिसर ने कहा, क्या आपने घर को अच्छे से लॉक किया था? मैंने कहा, उससे भागने का कोई चांस नहीं था। ऑफिसर ने कहा, तो क्या हवा में उड़ गई? मैंने कहा, पता नहीं। इस पर पुलिस ने कहा, आप एक एजेंट हो ना, तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? उस औरत को तो आप ही पकड़ के पुलिस स्टेशन पर लेकर आते। उस ऑफिसर की इस बात पर मैंने कहा, लेकिन मैं माइंड गेम खेलना चाहती थी उसके साथ। ऑफिसर ने कहा, पर भाग गई ना वो औरत, और आप एजेंट हो के इतनी बड़ी गलती कर सकते हो, ये उम्मीद मुझसे बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने कहा, आई एम सो सॉरी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मुझसे नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। अब इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद वो खूनी औरत पूरे शहर में किसी को भी नहीं दिखी। उस रात में मेरे घर से भागना इम्पॉसिबल था। कहीं वो खूनी औरत भूतनी तो नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना।